एक्चुअली ओवरवेल्म्ड हूँ मैं इतना खुश हो रहा हूँ, और ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सुनटक्के जी को जाता है। वो 1 साल से ऊपर से मेरे पीछे लगे हुए थे कि आपको आना है, आपको आना है, आपको आना है, और फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। और जून में जो आपका प्रोग्राम हुआ अब्बा पे ही हुआ था, तो उस दिन वो ईद आ गई, तो उस वजह से मैं नहीं आ पाया। लेकिन ये इन्होंने हार नहीं मानी, और यहाँ तक कि आज के लिए भी अभी 6-7 दिन पहले व्हाट्सएप मैसेज है मेरे पास, बोला था सर आप 1 सेकंड के लिए आइए, लेकिन आइए ज़रूर। मतलब इनकी मोहब्बत इतनी है कि बोला भाई मुझे तो आना है, लेकिन आने के बाद सब सुनटक्के जैसे ही हैं। बिल्कुल इतनी आप लोग इतने अच्छे हैं, इतने पैशनेटली सुन रहे, एक टुगेदरनेस है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एंड सिंगर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गा रहे हैं, क्योंकि अब्बा गाने इसलिए नहीं, वाकई वो स्पेशली वो जो गाना था तुम बिन जाओ का यारा यारा तो कमाल है। लेकिन नहीं, इसे तुम बिन जाओ का शायद हम लोग गाना, वो ही इज अ स्वीपर और समबडी, हाँ, मतलब इतना प्यार से गाया उसने, इतना प्यार से गाया कि वो जो किशोर कुमार का, क्योंकि उसमें 2 अलग अलग लोग सिंगर्स ने, हाँ वर्जन है, और उसमें राइटर की खूबी ये थी, मैं बता रहा था कि जब भारत भूषण गाते हैं तो अपनी राही के लिए गाते हैं कि राह मेरे सुनी राह के, मतलब तुम मेरी साथी हो, हस्बैंड वाइफ की बात हो रही। फिर वही गाना रिपीट होता है आशा पारी शशि कपूर, तो शशि कपूर बोलता है देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, वो रोमांस आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ये राइटर्स कर चुके हैं, इसलिए आज ये लोग जिंदा हैं, आज भी आप लोग के दिलों में। अभी जैसे यही गाना था, अभी रोज शाम आती थी, उसमें सेकंड अंतरा में थी ना, अरमानों का रंग है, हंस हंस के देखती जो मूरत बनाती हूँ मैं। तो एक्चुअली वो कैरेक्टर फिल्म में एक पेंटर है, तो उन्होंने उनके कैरेक्टर को अंतरे में यूज़ किया। मतलब मैं ठीक है बेटा हूँ, हर बेटे को अपना बाप बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वाकई मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, मैं बहुत फ़ख्र फील करता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ, वरना किस्मत से मैं कहीं भी पैदा हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे पर करम किया और मुझे उनका बेटा बनाया। और मतलब एक मैं 2 मिनट लूँगा, फिर आप लोग एंजॉय करो प्लीज़। हाँ। मतलब हम अफसोस ये है मुझे कि मैं अभी 60+ हूँ, सीनियर सिटीजन, लेकिन मैं यंगेस्ट रहा हूँ घर में, तो मैं अभी भी सोच वैसी है, मेरे से ऊपर 4 बच्चे और हैं, तो मैं अभी भी छोटा ही हूँ, जबकि 60 साल के ऊपर का हूँ। तो अफसोस ये होता है कि मैंने अपने फादर को कभी समझा नहीं, क्योंकि जब मेरी जो उम्र जो बढ़ने की थी उस वक्त वो मेरे लिए फादर थे। वो मजरू सुल्तानपुरी कभी नहीं थे, वो शायर कभी नहीं थी, वो राइटर कभी नहीं थे। वो तो उनके जाने के बाद वो जिंदा है, रॉयल्टीज़ आ रही हैं, लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो 60 के गाने हो, 50 के गाने हो, माना जनाब ने पुकारा नहीं, छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा, वो क्या क्या बहुत सारे हिट, मतलब ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, आज भी वैसे ही गाए जा रहे हैं। तो फिर थोड़ा अकल आई कि बाप को छोड़ के मजरू सुल्तानपुरी को देखो क्या है, तो होश ठिकाने आ गया। लेकिन अफसोस बहुत रह गया कि मेरे साथ साथ में रह के मैं उनसे बात नहीं कर पाया। वो हम क्या याद है, हमको याद क्या है, हमको ये याद है कि अम्मा बहुत अच्छा खाना पकाती थी। ओके, तो ये चाहे नासिर साहब हो, नासिर हुसैन फिल्म्स का जो, या ऋषि कपूर साहब हो, राज कपूर साहब हो, पंचम भाजन बताते थे, आर.डी. बर्मन को हम लोग पंचम भाजन बुलाते थे, वो हो गए, या आशा जी हो गई, लता जी हो गई, ये लोग है ना, वेट करते थे कि कब गाने की रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि जिस दिन रिकॉर्डिंग होती थी उसी दिन हम लोग को स्पूल पे 1/4 इंच टेप पे गाना मिल जाता था। फिर वो गाना फिर घर पे आता था, फिर घर पे बैठक होती थी सबकी कि आज जो गाना रिकॉर्ड हुआ है वो गाना सुना जाएगा और खाना पीना खाया जाएगा, और कहा मजरू साहब के वहाँ। तो लोग इंतज़ार करते थे कि कब दावत होगी। तो ये सब हमको याद है। अच्छा, लेकिन हमको है ना 8-9 बजे पैकअप करके भेज दिया जाता कमरों में। हम लोग को नहीं, वहाँ थोड़ा चलता था सब कुछ, तो हम लोग को दूर रखा जाता था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इधर उधर निकल आते थे। ये मैं आपको अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ, मिड 70s की। तो एक दिन ऐसा हुआ कि लता जी का और अब्बा का बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत ज़बरदस्त रिलेशन था। जो अच्छा, जब भी उनको बुलाते तो वो पेटर रोड पे रहती हैं, हम रहते थे जूहू कोलीवाड़ा के पास है, जूहू एसेंट्री जूहू है,
उधर उसके आगे थोड़ा जाए तो अभी ब्लू डायमंड बिल्डिंग बनी हुई, वहाँ पे बंगला था। तो जब दावत देते थे तो उस दिन उनके घर सब आते थे, मीना ताई थी, उषा जी थी, उनके भाई थे हृदयनाथ जी, सब आते थे। तो उस दिन घर पे खाना बनता नहीं था। बोला कहाँ मजरू साहब के पास जा रहे हैं। एक दिन ऐसे ही हुआ कि दावत थी और ज़ोरदार बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई कि आ नहीं सकते थे। तो वहाँ तो घर पे खाना पका ही नहीं, तो फिर यहाँ से भेजा गया था उनके घर पे। मतलब दिस वॉज द कमैरिटरी बिटवीन देम के, एक प्यार मोहब्बत था उनके बीच में इतना। तो ये सब चीज़ याद है मुझे कि हाँ, उनको अब्बा हमेशा बुलाते थे बीबी बीबी आप क्या कर रहे हो। बीबी, अब ये लफ्ज़ मुझे नहीं पता बीबी क्या है, वो बीवी है बीबी क्या है, लेकिन बाद में मैंने पता किया तो बीबी एक यूपी में एक रिस्पेक्टेबल वुमन को बोला जाता है, उनको एक लक़ब दिया जाता है बीबी। तो एक ये लोग बहुत बहुत बड़े लोग थे। मतलब मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि बेटा हूँ, बात कर रहा हूँ, वरना मेरा कोई हक नहीं इन लोग के बारे में बात करने, मेरी कोई औकात नहीं उन लोग के बारे में बात करने। ये लोग इतने बड़े लोग हैं, चाहे वो साहिर साहब हो, चाहे वो शैलेंद्र जी हो, चाहे मैं फादर हो, हसरत जी हो। मतलब ये लोग ऐसा काम करके निकल गए कि आज हम लोग वही गानों पे जिंदा हैं। जो मौसीकी को जानता है वो उसी पे हम लोग जीते हैं। और मैं आप लोग को देख के बड़ा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि आप लोग जब तक उनको याद रखेंगे वो अमर रहने वाले हैं, और वो आज है भी आप लोगों की वजह से। एंड मुझे मज़ा आया, लेकिन मुझे भागना पड़ रहा है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम लोग ने गीतकार मजरू सुल्तानी देखे हैं, सुने हैं, लेकिन इन्होंने एक बात मुझे इंटरव्यू में बताई थी, बहुत ही कोऑपरेटिव थे, बहुत ही सबको मदद करने वाले। तो वो जरा किस्सा सुनाइए। वो थोड़ा ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये आप यहाँ सुन के यहीं भूल जाइएगा। लाइक एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो बहुत लविंग कैरेक्टर थे अब्बा। अब्बा और अम्मा दोनों। अम्मा हमारी जो थी वो हमारे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब्बा ने यूनानी किया है, तिब किया, तो उन लोग दोनों कलीग्स थे। तो हम लोग उनको इब्बन चच्चा के नाम से बुलाते थे। तो शेर व शायरी जब शुरू की थी व्हेन ही वाज यंग, तो कुछ थोड़ा इश्क विश्क भी हो जाता है, हो गया था, और वो गड़बड़ हो गया था इन अ सेंस के बिकॉज हम ज़मींदार थे, वो तहसीलदार थे, वो उनकी ज़्यादा ऊंचे लोग थे, तो दे डिड नॉट वांट दिस रिश्ता टू हैपन। तो ये मुझे भी मालूम नहीं था। ये अभी मुझे गांव गया था कुछ 6-7 साल पहले, तो वहाँ पे जो लोग जो बच्चे थे आज बुजुर्ग हो गए, उन्होंने एक किस्सा बनाया, ये सब किस्सा बताया। तो उसके अंदर फिर मैं सबको बोलता रहा कि जो शाहरुख खान ने दिलवाले में डायलॉग बोला था, जब काजोल बोलती कि भाग चलते हैं, तो बोलता है नहीं जाऊँगा तो बाबा की रजामंदी के साथ जाऊँगा। ये सेम 40s में हो चुका है। जब वो जिनके साथ इश्क हुआ था उनकी माँ उनको लेके आए लखनऊ में कहीं मुशायरे में, बोला कि ये इसकी शादी कहीं और करा देंगे, आप अपने इसको लेके चले जाओ। तो अब्बा ने मना किया था, बोला नहीं इज़्ज़त के साथ लेके जाऊंगा, नहीं तो इज़्ज़त ख़राब नहीं करूंगा। तो बेसिकली आदमी पहले से एक पर्सनालिटी थी जो जिसमें हया था, जिसमें सामने वाले की इज़्ज़त थी। तो वही कैरेक्टर जब एज अ राइटर आए फिल्म में, तो सिर्फ राइटर तक नहीं रह गए, वो फैमिली बन गए थे। चाहे वो बर्मन के साथ हो, एस डी बर्मन ने बोला है अब्बा को, जब आर डी बर्मन थोड़ा वेस्टर्नाइज हो गए तो अब्बा को बोलते थे कि तुम सुनेगा तुम्हारी बात है, उसको बोलो कि इंडियन तरीके से करो। तो वो एक्चुअली वो क्लिप भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, जो किस्सा सुनाया है। तो उसमें बोला बाकायदा उन्होंने कि बाबा से बोलो कि मैं उनकी तरह नहीं बन सकता। पंचम भाईजान ने बोला अब्बा को, मैं उनकी तरह नहीं बन सकता, वो बहुत बड़े, मैं उनकी तरह कभी नहीं बन सकता, तो मैं अपने तरीके से काम करूँगा। तो इन अ सेंस कि वो एक हिस्सा बन गए थे, चाहे गफ़ार डैड वाला हो जिन्होंने मेला बनाई है, रामपुर का लक्ष्मण का गाना आपने गाया, और बहुत सारी फिल्मों में तो इनके साथ दोस्ती थी। तो इन लोग नासिर साहब का बहुत ताल्लुक रहा, मंसूर खान तक रहा। हाँ बिल्कुल। तो उनको जब प्रॉब्लम होती थी तो एक ही नाम याद आता था। मतलब 50s में गुरुदत्त जी के साथ काफ़ी काम हुआ। अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को पुल डाउन नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग कि किस तरह उन लोग हमारे अब्बा पे डिपेंड करते हैं, अम्मा पे। जब गीता दत्त जी का फ़ोन आता था रात के 2 बजे अब्बा के लिए कि आंटी को लेके आइए, देखिए ये फिर से रहमान साहब के, वहीदा रहमान जी का जो भी है, तो वो प्रॉब्लम में अब्बा को बुलाया जाता था कि हमारे बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, सॉल्व करो। पंचम भाईजान की वाइफ थी रीटा, उनका फ़ोन आता था कि देखो ये फिर ये ऐसा कर रहा है, मुझे अंकल आइए। तो अंकल हर जगह एग्नी डॉक्टर बोलते हैं ना, वो बन के घूमते थे। वो
काफ़ी जगह, फिर यहाँ तक के गफ़ार भाई की जो शादी हो रही थी तो उससे फैमिली तैयार नहीं थी, तो इसलिए वो एजी फिल्म और एके फिल्म, ये दो अलग नडियाड वाला हो गए। ए नडियाड वाला और एजी गफ़ार नडियाड वाला, ये अलग प्रोडक्शन हो गई। तो उनकी शादी के लिए कोई विटनेस चाहिए तो अब्बा अम्मा थे। लाइक हर जगह दे वर देयर। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर, ही वाज अ फैमिली मैन फॉर ऑल ऑफ देम। ही ऑलवेज रिमेन्ड अ फैमिली टू देम। राज कपूर एक दिन रात को आ गए, अभी 80s की बात है, 80s या 70s, जस्ट बिफोर ही पास्ट हुए, उससे 1-2 साल पहले की बात। आके एकदम ठस, ओके, ह्यूज पर्सनालिटी, आके बैठ गए हॉल में, सोफा था, नीचे कालीन था, कालीन पे बैठ गए और रोना शुरू हो गया। रोने जा रहे, मजरूर साहब खाना तो यहीं होता था और कहीं, मतलब आई रिमेंबर दिस वेरी वेल, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू। लाइक इट वाज द लव फॉर माय फादर। सो apart from a writer or a poet, he was a very highly loved person, which is my take on my father. के मेरे फादर सिर्फ पोएट और राइटर ही नहीं थे, एक अच्छे इंसान थे जो लोग उनको आज भी याद करते हैं। इसीलिए और मैं कल सुबह तक बात कर जाऊंगा फिर भी नहीं होगा, बट ग्रेट, आप लोग के साथ मैं शामिल हुआ, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई रियली एंजॉयड एवरी मोमेंट। मुझे वाकई कहीं निकलना है, वरना मैं 9 बजे तक बैठता सीधा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थोड़ा सा हम एक सम्मान करना चाहते हैं, फूल देके। यस, ठेवा ना, सरळ ठेवा ना। यस, हां, यस। जसं अंधलीप सरांनी सांगितलं, मजरूर सुद्धा सर्वांना मदतीला येत होते, आपल्याही मदतीला येतात। कुठलीही थीम घ्या, मजरूजींचं गाणं आहेच, कुठलीही थीम घ्या, मजरू साहिबाचं गाणं आहे। यस, धन्यवाद। राज कपूर का जिक्र आया तो ये उनके जन्म शताब्दी का साल चल रहा है। ओके, तो 14 दिसंबर को उनका जन्मदिन है। 13 दिसंबर को हम लोग ये शो करने वाले, यही शो करने वाले। राज कपूर जी ने उनके जो 18 फिल्म की, उनमें सिर्फ एक ही फिल्म में मजरूर जी को लिया, जे धर्म करम। वो सब गाने हिट हो, उसमें हम लोग 3 गाने धर्म करम के लेने वाले। हो सके तो आइए। इस बार नहीं फॉलोअप करूँगा सर जी। एक राज कपूर साहब के बारे में बात करना चाहता हूँ। पार्टीशन के टाइम पे, जब 47 का पार्टीशन हुआ था, जब दंगे चल रहे थे, तो दादर में यहीं पे कहीं रहते थे अब्बा, स्टेशन के पास। वो नौशाद साहब, अब्बा, शकील बदानी वहीं पे रहते थे। फिर लेकिन ये जो दंगे शुरू हुए तो उन लोग वहाँ से रात को एक दिन छोड़ के निकल गए और अब्बा अकेले पड़ गए। तो वो किसी तरह बचते बचाते, रंजी स्टूडियो था दादर स्टेशन के पास, वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे नरगिस जी की मदर मिली उनको, जद्दन भाई जानते थे अब्बा को, तो उनको कुछ बोलते थे, शायर को, मिस्टर शायर या कुछ ऐसे बोलते थे। अब्बा को मुखातिब किया, बोला क्या हाल है, कैसे हो? तो उन्होंने बताया कि अभी तो जो नौकर था वो सारा सामान भाग के लेके चला गया और अभी घर से भी बचते बचाते आया हूँ। तो फिर उन्होंने अब्बा को 8 महीने अपने साथ रखा। अब्बा स्टेड ओवर एट नरगिस जीज हाउस। तो उधर वो उनकी इतना उनका जो लगाव था कि जिस दिन वो शूटिंग पे नहीं जाती थी तो अब्बा को बोलती तुम लेके जाओ नरगिसी को। तो इस तरह राज कपूर जी के साथ अब्बा का एक रैपो बना। तो क्योंकि गाने लिए नहीं हैं, गाने उन्होंने सिर्फ असद जयपुरी, शंकर जयकिशन का जो ट्यूनिंग थी, बट एक रैपो बना। क्योंकि इससे क्या हुआ, फिर 49 में क्योंकि अब्बा शायरी करते थे और प्रोग्रेसिव मूवमेंट, राइटर्स मूवमेंट में थे, तो उनको लोगों ने कम्युनिस्ट भी बुलाना शुरू किया, जो भी है। तो एक रेवोल्यूशनरी शायर थे। तो एक यूनियन लेबर की मीटिंग में उन्होंने जाकर नेहरू के खिलाफ कुछ बोल दिया उन दिनों में। बट वो क्या था, रीज़न नेहरू नहीं था, रीज़न ये था कि हमको आज़ादी मिली, ये 49 की बात कर रहे हैं, और फिर हम कॉमनवेल्थ जाके ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं के साथ फिर गुलामी शुरू हो जाएगी हमारी। तो वो अग्री नहीं करते, तो उस पर कुछ बोल दिया, तो उन पर वारंट निकल आया, तो अंडरग्राउंड हो गए। तो उस वक्त राज कपूर जी अब्बा से मिले और अब्बा ने उनकी आ या आग फिल्म थी, एक गाना उनको अब्बा ने ऐसे लिख के दे दिया था, बट पेमेंट में कुछ लिया नहीं, वो लिख के दे दिया था। तो यहाँ अब राज कपूर जी आए और बोला अब्बा को कि वो जानते थे अब्बा ऐसे पैसे लेंगे नहीं, कि मुझे एक गाना चाहिए, फला एक मुखड़ा चाहिए, ये फला थीम है, इस पर लिख के दे दीजिए। तो अब्बा ने मुखड़ा लिख के दे दिया। तो उस वक्त 49-50 की बात कर रहे हैं, 1000 रुपये दिए थे अब्बा को उन्होंने फॉर 1 सॉन्ग। और वो गाने का उसकी कोई हैसियत, मतलब वो बेस नहीं था, वो पिक्चर ही नहीं थी, स्टोरी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस वो गाना एक बहाना था, ले लिया। फिर उन्होंने वो गाना तीसरी कसम में इस्तेमाल किया,
शैलन जी प्रोड्यूस किया था, जयपुरी साहब ने कंप्लीट किया था। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। बस आप लोग की वजह से दुनिया बनाई, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू जी, थैंक यू।